Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is distinction between decentralization and delegation. So let's get started the video. Decentralization and delegation is not the same thing. डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन डेलीगेशन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारी ये टर्म्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, ये दोनों ही सेम चीज नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है डेलीगेशन से कुछ ज्यादा आगे है। इन डेलीगेशन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर। तो स्टूडेंट्स डेलीगेशन में हमारी जो अथॉरिटी होती है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को पास ऑन होती है, डेलीगेट होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज स्कैटरिंग ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन में जो हमारी अथॉरिटी होती है वो पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन में उसे स्कैटर किया जाता है, पास ऑन किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है। डेलीगेशन इज कंप्लीट व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। हमारा डेलीगेशन जो है वो कब कंप्लीट होता है? जब अथॉरिटी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डेलीगेट की जाती है, पास ऑन की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन फुलेस्ट डेलीगेशन इज मेड टू ऑल पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो तब पूरा होता है जब सारा डेलीगेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को डेलीगेट किया जाता है। इन डेलीगेशन कंट्रोल रिमेन्स विद द डेलीगेटर। डेलीगेशन में जो कंट्रोल होता है, जो पर्सन अथॉरिटी को पास ऑन करता है, डेलीगेट करता है, कंट्रोल जो है वो उसी के पास रहता है। लेकिन दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट्स कंट्रोलिंग पावर्स टू द लोअर लेवल्स। लेकिन दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन में हमारी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो कंट्रोलिंग पावर्स जो है लोअर लेवल्स को डेलीगेट करती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। सो स्टूडेंट्स, हियर आर 3 कॉलम्स। वन इज बेसिस, सेकंड इज डेलीगेशन एंड थर्ड इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो फर्स्ट difference is nature. Under delegation is individualistic. It involves two persons, superiors and subordinates. तो जैसे कि हमने अभी देखा, डेलीगेशन जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अथॉरिटी डेलीगेट करता है, यानी कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। और इसमें हमारे दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। वन इज सुपीरियर एंड अदर इज सबऑर्डिनेट्स। Under decentralization is totalistic in nature. It involves delegation from top management to the department or division or divisional levels. तो स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है ये टोटलिस्टिक होता है इन नेचर, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो हमारी अथॉरिटी है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्कैटर होती है, पास ऑन होती है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लोग काम कर रहे हैं उन सबको कुछ ना कुछ अथॉरिटी जो है हम डेलीगेट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी अथॉरिटी है वो डेलीगेट होती है टॉप मैनेजमेंट से लेकर जो भी हमारे डिपार्टमेंटल हेड हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर, उन सबको ये ऐसे हमारी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट होती है। Next is second difference. Control. Under delegation, control rests with the delegator or superior. तो स्टूडेंट्स, डेलीगेशन के केस में जो कंट्रोल रहता है वो डेलीगेटर के पास रहता है और सुपीरियर के पास रहता है। मतलब जो पर्सन अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, तो जो पर्सन अथॉरिटी आगे किसी को दे रहा है उसी पर्सन के पास कंट्रोल रहता है। Whereas under decentralization, in this system, top management exercises minimum control.
तो स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन के केस में जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है उसके पास मिनिमम कंट्रोल रहता है, क्योंकि ऑल पावर्स आर गिवन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमारी जो टॉप मैनेजमेंट होती है, अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिविजन्स को पास ऑन कर चुकी होती है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस अंडर डेलीगेशन। डेलीगेशन इज एसेंशियल टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स। तो स्टूडेंट्स, डेलीगेशन के केस में आप देख सकते हैं कि डेलीगेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपने किसी से काम करवाना है। जब तक आप अथॉरिटी पास ऑन नहीं करते, जब तक आप किसी को अथॉरिटी नहीं दे सकते, आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। जब आप किसी को अथॉरिटी देंगे तभी उसको जिम्मेदारी असाइन कर सकते हैं। Whereas under decentralization is optional because it is a philosophy of management. Top management may or may not disperse authority. तो स्टूडेंट्स, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये एक ऑप्शनल है, क्योंकि ये एक तरह से हमारी मैनेजमेंट की ही फिलॉसफी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपको अथॉरिटी डिस्पर्स कर भी सकती है, अथॉरिटी डिस्पर्स नहीं भी कर सकती है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर डेलीगेशन। इन डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द डेलीगेटर। तो स्टूडेंट्स, डेलीगेशन के केस में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी जो है वो डेलीगेटर के पास ही रहती है, यानी कि जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अथॉरिटी डेलीगेट करता है, ही कैन डेलीगेट अथॉरिटी एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी पर्सन जो है सिर्फ दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे सकता है, लेकिन उस काम की जिम्मेदारी उस पर ही रहती है जो व्यक्ति अथॉरिटी डेलीगेट करता है। सो he can delegate authority and not responsibility. Next is under decentralization. In decentralization, head of the department is responsible for all activities under him. तो स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन के केस में अगर किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने डिपार्टमेंट में, उसके अपने डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उन सब के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर जो है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ भी हुआ, जो भी एक्टिविटीज़ हुई, उसके लिए हमारा मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो जिम्मेदार रहता है। ही इज़ रिक्वायर्ड टू शो बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द होल डिपार्टमेंट। तो कोई भी डिपार्टमेंटल हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, तो इन सबको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन्हें अपने पूरे डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी प्रेजेंट करनी है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो you have learned about the distinction between decentralization and delegation. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.